नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। अपराध जगत के नामी अपराधी शौकत अली को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 6 साल से फरार था शौकत अली। शौकत अली ने पहले बिहार पुलिस पर हमला किया था, उसके बाद फरार हो गया था। अब जो है वो नामी अपराधी पकड़ा गया है और पुलिस की गिरफ्त में है। आखिर कौन है ये शौकत अली, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। राजधानी पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले SS कैपिटल मार्केट मुरादपुर लेन से पुलिस ने एक लंबे समय से फरार चल रहे वंचित अपराधी शौकत अली, जो कि 55 वर्ष का है, वो आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की यह कार्रवाई बुधवार सुबह उस समय हुई जब पटना पुलिस और सेल की विशेष टीम ने केंद्रीय बलों के सहयोग से उसके ठिकाने पर छापेमारी की। शौकत अली पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज था। इसके अतिरिक्त उस पर पुलिस पर हमला करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग जाने का गंभीर आरोप भी था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह पिछले 6 वर्षों से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। सूत्रों के अनुसार शौकत अली ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कई बार ठिकाने बदले, लेकिन इस बार पुलिस ने पुख्ता योजना बनाकर उसे चारों ओर से घेर लिया और सफलतापूर्वक दबोच लिया। गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस मुरादपुर लेन स्थित उसके घर पहुंची तो टीम में शामिल पुलिसकर्मी सादे लिबास में थे, ताकि आसपास के लोगों को किसी प्रकार की भनक न लगे। परिजनों और पड़ोसियों को शक हुआ कि कोई अनजान लोग शौकत को जबरन घर से ले जा रहे हैं। इस संदेह के चलते स्थानीय लोग और परिजन पीरबहोर थाना पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते थाना परिसर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। भीड़ की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त बल बुलाया और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को बताया कि शौकत अली के खिलाफ वारंट है और यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत की जा रही है। इसके बाद भीड़ धीरे धीरे वापस लौट गई। शौकत अली पर कई संगीन आरोप है। मुख्यतः आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गैर कानूनी हथियार रखने का आरोप है। इसके अलावा जब पुलिस ने पहले उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की थी तो उसने पुलिस पर हमला कर दिया था और भागने में सफल रहा था। तब से वह लगातार फरार था। सूत्र बताते हैं कि वह बिहार के अन्य जिलों और संभवतः झारखंड तक में छिपकर रह रहा था, लेकिन हाल ही में खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पता चला कि वह फिर से पटना लौटा है और मुरादपुर लेन में रह रहा है। चूंकि फिलहाल बिहार सहित पूरे देश में चुनावी आचार संहिता लागू है, प्रशासन पहले से ही हाई अलर्ट पर है। ऐसे में पटना पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। चुनाव को लेकर पूरे शहर में फ्लैग मार्च और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय बलों की मदद से ये कार्रवाई की गई है। हमारा प्रयास है कि चुनावी माहौल को शांति और कानूनी व्यवस्था को अच्छी तरीके से किया जाए और साथ संपन्न कराया जाए। चुनाव से पहले जिस तरह से अपराधियों की धरपकड़ तेज की गई है, उससे यह स्पष्ट है कि प्रशासन किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहता है। पुलिस और केंद्रीय बलों के सहयोग से विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो पुराने वंचित अपराधियों और शांति भंग करने वाले तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर रही है। शौकत अली की गिरफ्तारी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। पुलिस ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में और भी ऐसे अपराधियों को पकड़ा जाएगा जो लंबे समय से फरार है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में हलचल मच गई है। कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई को सराहनीय बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि पुलिस को पहले से इलाके के लोगों को सूचित करना चाहिए था, जिससे ऐसी गलतफहमी ना होती। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि पहले से सूचना दे दी जाती तो अभियुक्त भाग सकता था, इसलिए पूरी कार्रवाई को गुप्त रखा गया और सादे कपड़ों में टीम भेजी गई। शौकत अली की गिरफ्तारी केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह आर्म्स एक्ट का आरोपी है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि उसने एक बार पुलिस टीम पर हमला कर फरार होने की हिम्मत दिखाई थी। यह घटना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई है। वहीं आपको बता दें, 6 साल तक फरार रहने के बावजूद पुलिस ने हार नहीं मानी और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब शौकत अली गिरफ्तार हो चुका है तो उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी। पुलिस उससे पूछताछ कर यह जानने की कोशिश करेगी कि इस दौरान वह किन किन जगहों पर छिपा रहा, उसके साथ कौन कौन लोग शामिल थे और क्या वह अब भी किसी आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। संभावना है कि पूछताछ के बाद अन्य नाम भी सामने आए जिन पर कार्रवाई की जा सकती है। तो देखा आपने कि चुनावी माहौल के बीच प्रशासन कितनी एक्टिव मोड में है और 6 साल पुराना अपराधी जो फरार था, काफी समय से उसे ढूंढा जा रहा था और इसको ढूंढ नहीं पाया जा रहा था, जिसके बाद जो है अब प्रशासन जब से एक्टिव मोड में आई है, इस अपराधी को पकड़ लिया गया है, उसी के घर से इसे दबोच लिया गया है। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।